हाँ, वेलकम टू मैथ मास्टर। आज हमारी शॉर्ट ट्रिक है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। जैसे कि आप सभी को पता है कि फंक्शन की पावर फंक्शन अगर है, हाँ, फॉर एग्जांपल y इक्वल टू साइन एक्स की पावर टेन एक्स लाइक दिस, तो हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद में हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो अगर फंक्शन की पावर फंक्शन है तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का वन लाइन मेथड है। जैसे कि डी डी एक्स ऑफ यू की पावर वी, तो आपको लिखना है यू की पावर वी, फिर आपको लिखना है पावर फंक्शन अपॉन में लिखना है बेस फंक्शन, इनटू करना है डी डी एक्स ऑफ बेस फंक्शन, फिर प्लस करना है, फिर लॉग ऑफ बेस फंक्शन लिखना है, और उसके बाद में मल्टीप्लिकेशन करके आपको लिखना है डी डी एक्स ऑफ पावर फंक्शन। इसका शॉर्टकट टिक हो गया। तो चलो इस पर देखते हैं कि हम आंसर कैसे लाते हैं। प्रॉब्लम है y इक्वल टू टेन एक्स टू द पावर साइन एक्स। इसमें tan x ये बेस फंक्शन हो गया है और sin x हो गया पावर फंक्शन हो गया है। अभी आपको जैसे कि ये y इक्वल टू यू टू द पावर v लाइक दिस, u टू द पावर v, तो आपको आंसर में क्या लिखना है, आपको ये डायरेक्ट लिख देना है tan x टू द पावर sin x इन ब्रैकेट। अभी आपको लिखना है न्यूमरेटर में पावर फंक्शन है sin x, तो आपको यह लिखना है sin x डिवाइडिंग बाय बेस फंक्शन लिखना है tan x, बेस फंक्शन है tan x इंटू डी डी एक्स ऑफ बेस लिखना है आपको, डी डी एक्स ऑफ बेस मतलब डी डी एक्स ऑफ tan x, और प्लस लिखना है आपको लॉग ऑफ बेस फंक्शन लॉग ऑफ tan x, और फिर आपको लिखना है डी डी एक्स ऑफ पावर मतलब कि डी डी एक्स ऑफ क्या होगा, sin x होगा। ओके, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। यह है tan x टू द पावर sin x इन ब्रैकेट, ये sin x ये अपॉन में tan है मतलब कि 1/tan है। 1/tan का फार्मूला कॉट होता है, इसलिए मैं इसको यहां लिखते हैं कॉट, और कॉट बोले तो cos x डिवाइडिंग बाय sin x। आए ख्याल में, ये sin x, ये 1/tan मतलब कि कॉट मतलब कि cos बाय sin। अब इनटू डी डी एक्स ऑफ tan, तो tan का डेरिवेटिव आता है sec स्क्वायर x, आगे बढ़ के log ऑफ tan x लिखते हैं, और फिर आता है डी डी एक्स ऑफ sin x मतलब के cos x। ठीक है, अब इसका फाइनल आंसर क्या होगा कि tan x टू द पावर sin x इन ब्रैकेट, ये sin कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा cos x इंटू सेक स्क्वायर मतलब के 1/cos स्क्वायर, तो यहां लिखेंगे हम 1/cos स्क्वायर x प्लस लॉग ऑफ tan x इंटू cos x। ये cos कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर बचेगा डिनोमिनेटर में cos, और ये 1/cos मतलब के सेक हो गया। दिस इज द फाइनल आंसर, tan x टू द पावर sin x इन ब्रैकेट cos कैंसिल, 1/cos यानी sec x प्लस log ऑफ tan x इंटू cos x। दिस इज द फाइनल आंसर। ये आपका शॉर्ट ट्रिक से आंसर हो गया। तो जैसे कि आपका ये पहला प्रॉब्लम था, इसलिए इसको मैंने इस टाइप से, ये स्टेप आपको दिख रही नहीं है, तो ये cos कैंसिल, 1/cos मतलब sec x प्लस ये log ऑफ tan x यानी ये log ऑफ tan x इंटू cos x। इसके आगे एक प्रॉब्लम और लेंगे हम, जिसमें आपको ओनली वन लाइन में इसका आंसर निकाल के दूंगा। तो चलो शुरू करते हैं। y इक्वल टू cos x टू द पावर tan इनवर्स x। tan इनवर्स x पावर फंक्शन, cos x बेस फंक्शन। आंसर आपको क्या लिखना है, सबसे पहले आपको लिखना है cos x टू द पावर tan इनवर्स x। अब उसके बाद में पावर फंक्शन tan इनवर्स x अपॉन बेस फंक्शन cos x इंटू डी डी एक्स ऑफ बेस मतलब डी डी एक्स ऑफ cos, डी डी एक्स ऑफ cos क्या आएगा माइनस sin x, फिर प्लस, फिर log ऑफ बेस मतलब के log ऑफ cos x इंटू डी डी एक्स ऑफ पावर मतलब के tan इनवर्स x का डेरिवेटिव कितना आता है, तो वो आता है 1 डिवाइडिंग बाय 1 प्लस x स्क्वायर।
अब आगे क्या होगा इसमें कि साइन बाय कॉस, साइन बाय कॉस टेन आ जाएगा, टेन, तो टेन एक्स इंटू टेन इनवर्स एक्स, तो इसको लिखेंगे हम टेन एक्स इंटू टेन इनवर्स एक्स डिवाइडिंग प्लस लॉग ऑफ कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इज द फाइनल आंसर। तो इस तरह से शॉर्टकट कर सकते हैं आप। जब भी आपको दिखे कि फंक्शन की पावर फंक्शन है तो आपको इस मेथड से करना है। आगे देखते हैं डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट इनफाइनाइट सीरीज। जैसे कि आपको प्रॉब्लम मिलेगा इस टाइप से, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स उसकी पावर एफ ऑफ एक्स उसकी पावर एफ ऑफ एक्स उसकी पावर एफ ऑफ एक्स, चलता है ये चला आप तो इन्फिनिटी। तो इस टाइप का अगर प्रॉब्लम होगा तो आपको डायरेक्ट आंसर लिखना है। फार्मूला बता दे रहा हूं आपको मैं, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, यहां पर आएगा इस टाइप में वाई स्क्वायर डिवाइडिंग बाय 1 माइनस y log ऑफ एफ ऑफ एक्स, लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो एक प्रॉब्लम देखते हैं इसके, y इक्वल टू टेन एक्स टू द पावर टेन एक्स टू द पावर टेन एक्स अप टू इंफिनिटी। तो इसका डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं हम कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, सबसे पहले आपको लिखना है वाई स्क्वायर और यहां पर है इंटू डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स और अपॉन में लिखना है आपको ओनली एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो टेन एक्स टू द पावर टेन एक्स टू द पावर टेन एक्स मतलब क्या, एफ ऑफ एक्स की पावर एफ ऑफ एक्स की पावर एफ ऑफ एक्स टू द इंफिनिटी, ये भी इंफिनिटी। आंसर में आएगा वाई स्क्वायर, मतलब कि हम लिखेंगे यहां पर वाई स्क्वायर डिवाइडिंग बाय 1 माइनस वाई लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स। इसमें एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कौन सी होगी, 10 होगी, तो यहां पर आएगा y लॉग 10x, फिर डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स लेना है आपको, मतलब कि 10 का डेरिवेटिव लेना है आपको सेक स्क्वायर एक्स, 10 का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स डिवाइडिंग बाय एफ ऑफ एक्स मतलब कि ओनली 10x। अब जरा इसको हम आगे सिंप्लीफाई कर देंगे, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 10x को ये साइड में कर लेते हैं इसको सिंप्लीफाई। सेक स्क्वायर मतलब कि 1 बाय कॉस स्क्वायर, 1 बाय कॉस स्क्वायर, ये 1 बाय 10 मतलब कि कॉट, और कॉट का फार्मूला हो गया कॉस एक्स बाय साइन एक्स। ये कॉस कॉस यहाँ पर कैंसिल हो गया, यहां बना है 1 बाय कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। अगर हम यहां पर 2 को एडजस्ट करते हैं तो यहां एक फार्मूला बनता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का फार्मूला है साइन 2x, और ये साइन 2x जब न्यूमरेटर में जाएगा तो वो बनेगा कोसेक 2x। इसका आंसर आ गया है वाई स्क्वायर इंटू कोसेक 2x डिवाइडिंग बाय 1 माइनस वाई लॉग ऑफ 10x। ओके, चलो आगे देखते हैं y इज इक्वल टू कॉसेक टू द पावर कॉसेक्स अप टू इन्फिनिटी। इसको डायरेक्ट सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम लिखेंगे वाई स्क्वायर डिवाइडिंग बाय 1 माइनस वाई लॉग एफ ऑफ एक्स की वैल्यू यहां पर बनती है कॉस एक्स, 1 माइनस वाई लॉग कॉस एक्स। अब आता है इसके अंदर इंटू डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, मतलब कि आपको कॉस एक्स का डेरिवेटिव लिखना है, पर कितना आएगा वो आएगा माइनस साइन एक्स, और अपॉन में आपको लिखना है एफ ऑफ एक्स मतलब कि कॉस एक्स। ठीक है, तो दिस इज द आंसर। ये बनेगा माइनस वाई स्क्वायर साइन बाय कॉस टेन एक्स डिवाइडिंग बाय 1 माइनस वाई लॉग ऑफ कॉस एक्स। अगर हम इस माइनस से इस डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, और ये माइनस प्लस माइनस, यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, दिस इज द फाइनल आंसर। तो चलो सॉल्व करते हैं। y इक्वल टू ई टू द पावर एक्स ई टू द पावर एक्स ई टू द पावर एक्स अप टू इंफिनिटी। इसका डायरेक्ट आंसर कैसे मिलेगा आपको, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, सबसे पहले आपको लिखना है वाई स्क्वायर, फिर आपको लिखना है डिनोमिनेटर में 1 माइनस वाई लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स।
अब यहाँ पर एफ ऑफ एक्स हो गया e टू द पावर x, ओके, e टू द पावर x, फिर आपको लिखना है डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो मतलब कि e टू द पावर x का डेरिवेटिव कितना आएगा, वो आएगा e टू द पावर x, जितना है उतना ही, और अपॉन में आपको लिखना है एफ ऑफ एक्स, मतलब कि आपको लिखना है e टू द पावर x। अब ये e टू द पावर x गेट्स कैंसल, ये जो x है log e टू द पावर x, ये x सामने आ जाएगा, ये बनेगा वाई स्क्वायर डिवाइडिंग बाय 1 माइनस, ये x जब सामने आएगा तो ये बनेगा एक्स वाई इंटू लॉग ई, और हमको पता है कि log e की वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है, ये बनेगा आंसर आपका वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, और log e इक्वल टू 1, मतलब के दिस इज द फाइनल आंसर। हाँ, वेलकम टू मैथ मास्टर। आज हमारी शॉर्ट ट्रिक है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। जैसे कि आप सभी को पता है कि फंक्शन की पावर फंक्शन अगर है, हाँ, फॉर एग्जांपल y इक्वल टू साइन एक्स की पावर टेन एक्स लाइक दिस, तो हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद में हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो अगर फंक्शन की पावर फंक्शन है तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का वन लाइन मेथड है, जैसे कि डी डी एक्स ऑफ यू की पावर वी, तो आपको लिखना है u की पावर v, फिर आपको लिखना है पावर फंक्शन, अपॉन में लिखना है बेस फंक्शन, इनटू करना है डी डी एक्स ऑफ बेस फंक्शन, फिर प्लस करना है, फिर लॉग ऑफ बेस फंक्शन लिखना है, और उसके बाद में मल्टीप्लिकेशन करके आपको लिखना है डी डी एक्स ऑफ पावर फंक्शन। इसका शॉर्टकट टिक हो गया। तो चलो इस पर देखते हैं कि हम आंसर कैसे लाते हैं। प्रॉब्लम है y इक्वल टू टेन एक्स टू द पावर साइन एक्स, इसमें टेन एक्स ये बेस फंक्शन हो गया है और साइन एक्स हो गया पावर फंक्शन हो गया है। अभी आपको जैसे कि ये y इक्वल टू यू टू द पावर v लाइक दिस, u टू द पावर v, तो आपको आंसर में क्या लिखना है, आपको ये डायरेक्ट लिख देना है tan x टू द पावर साइन x इन ब्रैकेट। अभी आपको लिखना है न्यूमरेटर में पावर फंक्शन है साइन x, तो आपको यह लिखना है साइन x डिवाइडिंग बाय बेस फंक्शन लिखना है tan x, बेस फंक्शन है tan x, इंटू डी डी एक्स ऑफ बेस लिखना है आपको, डी डी एक्स ऑफ बेस मतलब डी डी एक्स ऑफ tan x, और प्लस लिखना है आपको लॉग ऑफ बेस फंक्शन, लॉग ऑफ tan x, और फिर आपको लिखना है डी डी एक्स ऑफ पावर, मतलब कि डी डी एक्स ऑफ क्या होगा, साइन x होगा। ओके, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। ये है tan x टू द पावर साइन x इन ब्रैकेट, ये साइन x ये अपॉन में tan है, मतलब कि 1/tan है, 1/tan का फार्मूला कॉट होता है, इसलिए मैं इसको यहाँ लिखते हैं कॉट, और कॉट बोले तो cos x डिवाइडिंग बाय साइन x आए ख्याल में, ये साइन x, ये 1/tan मतलब कि कॉट मतलब कि cos बाय साइन। अब इनटू डी डी एक्स ऑफ tan, तो tan का डेरिवेटिव आता है sec स्क्वायर x, आगे बढ़ के लॉग ऑफ tan x लिखते हैं, और फिर आता है डी डी एक्स ऑफ साइन x मतलब के cos x, ठीक है। अब इसका फाइनल आंसर क्या होगा कि tan x टू द पावर साइन x इन ब्रैकेट, ये साइन कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा cos x इंटू सेक स्क्वायर मतलब के 1/cos स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे हम 1/cos स्क्वायर x प्लस लॉग ऑफ tan x इंटू cos x, ये cos कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा डिनोमिनेटर में cos, और ये 1/cos मतलब के सेक हो गया। दिस इज द फाइनल आंसर, tan x टू द पावर sin x इन ब्रैकेट cos कैंसिल, 1/cos यानी sec x प्लस लॉग ऑफ tan x इंटू cos x, दिस इज द फाइनल आंसर। ये आपका शॉर्ट ट्रिक से आंसर हो गया। तो जैसे कि आपका ये पहला प्रॉब्लम था, इसलिए इसको मैंने इस टाइप से, ये स्टेप आपको दिख रही नहीं है, तो ये cos कैंसिल, 1/cos मतलब sec x प्लस ये log ऑफ tan x, यानी ये log ऑफ tan x इंटू cos x। इसके आगे एक प्रॉब्लम और लेंगे हम, जिसमें आपको ओनली वन लाइन में इसका आंसर निकाल के दूंगा।
तो चलो शुरू करते हैं। y इक्वल टू कॉस एक्स टू द पावर tan इनवर्स x। tan इनवर्स x पावर फंक्शन, कॉस एक्स बेस फंक्शन। आंसर आपको क्या लिखना है? सबसे पहले आपको लिखना है कॉस एक्स टू द पावर tan इनवर्स x। अब उसके बाद में पावर फंक्शन tan इनवर्स x अपॉन बेस फंक्शन cos x इंटू डी डी एक्स ऑफ बेस मतलब डी डी एक्स ऑफ कॉस। डी डी एक्स ऑफ कॉस क्या आएगा? माइनस साइन एक्स, फिर प्लस, फिर लॉग ऑफ बेस मतलब क्या? लॉग ऑफ कॉस एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ पावर मतलब क्या? tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव कितना आता है? तो वो आता है 1 डिवाइडिंग बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आगे क्या होगा इसमें कि साइन बाय कॉस, साइन बाय कॉस tan आ जाएगा, tan। तो ये tan x इंटू tan इनवर्स x, तो इसको लिखेंगे हम tan x इंटू tan इनवर्स x डिवाइडिंग प्लस लॉग ऑफ कॉस x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इज द फाइनल आंसर। तो इस तरह से शॉर्टकट कर सकते हैं आप। जब भी आपको दिखे कि फंक्शन की पावर फंक्शन है तो आपको इस मेथड से करना है। आगे देखते हैं डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट इनफाइनाइट सीरीज। जैसे कि आपको प्रॉब्लम मिलेगा इस टाइप से, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स उसकी पावर एफ ऑफ एक्स उसकी पावर एफ ऑफ एक्स उसकी पावर एफ ऑफ एक्स, चलता है ये चला अप टू इन्फिनिटी। तो इस टाइप का अगर प्रॉब्लम होगा तो आपको डायरेक्ट आंसर लिखना है। फार्मूला बता दे रहा हूं आपको मैं, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू यहाँ पर आएगा इस टाइप में वाई स्क्वायर डिवाइडिंग बाय 1 माइनस वाई लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स, लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो एक प्रॉब्लम देखते हैं इसके, y इक्वल टू tan x टू द पावर tan x टू द पावर tan x अप टू इन्फिनिटी। तो इसका डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं हम कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, सबसे पहले आपको लिखना है वाई स्क्वायर और यहां पर है इंटू डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स और अपॉन में लिखना है आपको ओनली एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो tan x टू द पावर tan x टू द पावर tan x मतलब क्या? एफ ऑफ एक्स की पावर एफ ऑफ एक्स की पावर एफ ऑफ एक्स टू द इन्फिनिटी, ये भी इन्फिनिटी। आंसर में आएगा वाई स्क्वायर मतलब कि हम लिखेंगे यहाँ पर वाई स्क्वायर डिवाइडिंग बाय 1 माइनस वाई लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स। इसमें एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कौन सी होगी? tan होगी, तो यहाँ पर आएगा वाई लॉग tan x, फिर डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स लेना है आपको, मतलब कि tan का डेरिवेटिव लेना है आपको sec स्क्वायर एक्स, tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर एक्स डिवाइडिंग बाय एफ ऑफ एक्स मतलब कि ओनली tan x। अब जरा इसको हम आगे सिंप्लीफाई कर देंगे, sec स्क्वायर एक्स अपॉन tan x को ये साइड में कर लेते हैं इसको सिंप्लीफाई। sec स्क्वायर मतलब कि 1 बाय कॉस स्क्वायर, 1 बाय कॉस स्क्वायर, ये 1 बाय tan मतलब कि कॉट, और कॉट का फार्मूला हो गया cos x बाय sin x। ये cos cos यहाँ पर कैंसिल हो गया, यहाँ बना है 1 बाय कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। अगर हम यहाँ पर 2 को एडजस्ट करते हैं तो यहाँ एक फार्मूला बनता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का फार्मूला है साइन 2x, और ये साइन 2x जब न्यूमरेटर में जाएगा तो वो बनेगा कोसेक 2x। तो इसका आंसर आ गया है वाई स्क्वायर इंटू कोसेक 2x डिवाइडिंग बाय 1 माइनस वाई लॉग ऑफ tan x। ओके, चलो आगे देखते हैं। y इज इक्वल टू कॉसेक टू द पावर cos x अप टू इन्फिनिटी। इसको डायरेक्ट सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम? सबसे पहले हम लिखेंगे वाई स्क्वायर डिवाइडिंग बाय 1 माइनस वाई लॉग एफ ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ पर बनती है cos x, 1 माइनस वाई लॉग cos x। अब आता है इसके अंदर इंटू डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, मतलब कि आपको cos x का डेरिवेटिव लिखना है पर कितना आएगा? वो आएगा माइनस साइन एक्स और अपॉन में आपको लिखना है
एफ ऑफ एक्स मतलब के कॉस एक्स। ठीक है, तो दिस इज द आंसर। ये बनेगा माइनस वाई स्क्वायर साइन बाय कॉस टेन एक्स डिवाइडिंग बाय 1 माइनस वाई लॉग ऑफ कॉस एक्स। अगर हम इस माइनस से इस डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा और ये माइनस प्लस माइनस, यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, दिस इज द फाइनल आंसर। तो चलो सॉल्व करते हैं। y इक्वल टू ई टू द पावर एक्स ई टू द पावर एक्स ई टू द पावर एक्स अप टू इन्फिनिटी। इसका डायरेक्ट आंसर कैसे मिलेगा आपको? dy बाई डी एक्स इक्वल टू, सबसे पहले आपको लिखना है वाई स्क्वायर, फिर आपको लिखना है डिनोमिनेटर में 1 माइनस वाई लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब यहाँ पर एफ ऑफ एक्स हो गया ई टू द पावर एक्स। ओके, ई टू द पावर एक्स, फिर आपको लिखना है डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो मतलब कि ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव कितना आएगा? वो आएगा ई टू द पावर एक्स, जितना है उतना ही, और अपॉन में आपको लिखना है एफ ऑफ एक्स, मतलब कि आपको लिखना है ई टू द पावर एक्स। अब ये ई टू द पावर एक्स गेट्स कैंसल, ये जो x है log ई टू द पावर x, ये x सामने आ जाएगा, ये बनेगा वाई स्क्वायर डिवाइडिंग बाय 1 माइनस, ये x जब सामने आएगा तो ये बनेगा एक्स वाई इंटू लॉग ई, और हमको पता है कि log ई की वैल्यू कितनी आती है? 1 आती है। ये बनेगा आंसर आपका वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, और log ई इक्वल टू 1, मतलब के दिस इज द फाइनल आंसर।